सर ये जो आपने जीवामृत बनाया है, हाँ, इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है और ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है? और ये चीज़ जो हम डालते हैं मतलब पानी है या चीनी है, आटा है, तो इनकी क्वांटिटी क्या है, मात्रा क्या है और इनका समय अवधि क्या है, समय क्या है? देखो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर समझ गए तो बहुत सरल है। विज्ञान में क्या है, समझदारी चाहिए, और समझदारी हर सेक्टर में चाहिए। जैसे घर में एक महिला, आप पुरुष हो, महिला ने आज तक किसी से पूछना कि दही जमाना है तो कितना जामन डालें, कितना दूध डालें, कुछ पूछती है? अंदाजे से तो बता। अंदाजा नहीं है, उसका साइंस है। देखिए कितना तगड़ा साइंस है। एक महिला को अगर 2 किलो दूध जमाना है तो उसे मालूम है कि ये 2 चम्मच जामन चाहिए, और उसको ये भी मालूम है दूध को उबालने के बाद किस टेम्परेचर पर आ जाएगा तब जामन लगाना है। गर्म दूध पर जामन नहीं डालेगी, ठंडे दूध पर भी जामन नहीं डालेगी। जब दूध गुनगुना होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड के पास, तब वो जामन लगाती है। अब अगला कितना साइंस उसको पता है कि अगर उसको कल कढ़ी बनानी है सुबह जल्दी, तो वो 3 चम्मच जामन डालेगी। जल्दी ना खट्टा चाहिए, खट्टा चाहिए। रायता बनाना होगा, कढ़ी बनाना होगा, तो 2 चम्मच की बजाय 3 चम्मच जामन डालेगी, क्योंकि उसको खटास चाहिए जो खाने वाली चीज़ है। और अगर उसको पता है कि ये हम दही खाएंगे पूड़ी के साथ, पराठों के साथ, चीनी के साथ, तो वो 2 चम्मच से थोड़ा सा आधा चम्मच जामन घटा देगी। महिला को कितना ज्ञान है। ये क्या है, दही तो जमाना है, सिंपल सी कहानी है। पानी, ठीक है ना, पानी में मैंने जामन लगाया, या जो मेरा आप कल चल ले जाओगे, इसका भोजन है चीनी या गुड़, शुगर। तो 200 लीटर अगर जामन बना, 200 लीटर अगर आपको जीवामृत बनाना है तो एक 200 लीटर का ड्रम लेंगे, 200 लीटर पानी भरेंगे, हमसे जो जीवामृत ले जाओगे 5 लीटर की बाटल, वो इसमें पलट दोगे। और अब आपको देखना है कि हमें कितने दिन में बनाना है। तो मिनिमम से मिनिमम ये अगर 5 लीटर जामन लगाओगे तो ये 55 दिन लेगा। 28 किलो चीनी मांगेगा। तो 200 लीटर पानी, 28 किलो चीनी और 5 लीटर हमारा जामन 55 दिन में बन जाएगा। डेली डंडे से हिलाना है। अब एक क्वेश्चन आया कि साहब अगर ये हमको 35 दिन में, 30 दिन में बनाना हो तो पानी तो उतना ही रहेगा, चीनी उतनी रहेगी, जामन की मात्रा बढ़ानी है। तो 5 लीटर डाल रहे थे तो 10 लीटर ले जाओ, 10 लीटर डालो। बात समझना। किसी किसान ने कहा कि साहब हमको ये 15 दिन में बनाना है, तो 20 लीटर जामन लगा दे। अब अगला क्वेश्चन है किसान का, साहब हमको 4 महीने बाद बनाना है, तो पानी इतने ही, चीनी उतनी। अब आप जामन 2 लीटर कर दो, या भोजन कम दो, भोजन धीरे धीरे दो। देना तो 28 किलो पड़ेगा 4 महीने में। अभी हम 55 दिन में 28 किलो दे रहे थे, अब हम 28 किलो की मात्रा को 7 किलो 7 किलो 7 किलो हर महीना देंगे, तो 40, मतलब 4 महीने में बन जाएगा। तो एक साइंस हुई कि नहीं हुई? ठीक है ना। फिर ये कैसे बन गया, तो इसकी एक सुगंध है। जैसे देखिए मांस बना, ये मांस बना। पिंटू जरा ले इसको, ये मांस है। जब ये बिल्कुल सही बन जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा, जब ये बनने के बिल्कुल बन गया, तो ये मांस फॉर्मेशन होगा इसमें। यानी कि अब गुंजाइश नहीं है, माइक्रोब्स अब इससे ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकते। मतलब वो मर के वो ऊपर आने लगे हैं, एक्यूमुलेट होने लगे हैं। हाँ, तो जब ये सिचुएशन आएगी तो ये समझ लो ये बिल्कुल मैच्योर है, कंप्लीट है। ये तो अगर किसी कंपनी को मालूम चला गया तो वो तो ऑर्गेनिक मीट ही बनाना शुरू कर देगी, भैया ऑर्गेनिक मीट है। तो बन ही रहा है। हैदराबाद में इसका पेटेंट करा लिया आज के
6 साल पहले लोगों ने। और ये एक साइंस है, आर्टिफिशियल मीट, और इसकी कीमत 2,000 रुपया से 4,000 रुपया किलो तक है। और शर्त है, जैसे वो ईद में बकरे बिकते ना 1-1.5 लाख के, कि वो कहता है साहब कि मैंने इस बकरे को काजू खिलाया, बादाम खिलाया। तो वही है कि ये मीट जो आर्टिफिशियल बना, इसको क्या दिया गया। तो जैसे अभी मैंने कहा चीनी देना है, तब चीनी नहीं देना, चीनी के साथ हमको बादाम देने, अच्छा, काजू देने, बात समझ, छुहारा दे। आप जैसे वो वहाँ बेवकूफ़ बनाते ना लोग कि बकरे को मैंने ये खिलाया तो 1.5 लाख का हिसाब, वैसे ही इसमें, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल मीट तो है ये, बिना हड्डी का मीट है। तो बात समझ गए ना। अब ये जीवामृत जब किसी ने बना लिया तो 20 लीटर मात्रा 1 एकड़ जमीन में चाहिए। जैसे कोई किसान पूछते हैं कि साहब कितना डालें और कैसे डालें, ये रोज क्वेश्चन आते हैं किसान भाइयों, आप समझ लीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग इसको डंडे से चलाते हैं, फिर हमको फ़ोन करते हैं, सुचान साहब देखो मेरा बन गया कि नहीं बन गया। तो पिंटू मग्गा लाओ जरा, मग्गा कहाँ गया ये। तो मैं किसान भाइयों को बता देता हूँ आज, देखना ये इस तरीके का होगा। पिंटू आ रहा है इधर। जब ये जीवामृत बन जाएगा लगभग ये कलर आएगा। एक सज्जन ने पिछले दिनों हमको ये जीवामृत दिखाया और ये मांस था ब्लैक कलर का, ये पानी भी था उनका ब्लैक कलर का। तो वो हमको वीडियो बना के डाल रहे हैं, कह रहे हैं देखो सचान साहब मेरा कैसा बना। तो मैंने कहा कि आप जंगल से मिट्टी लाए हो, इसमें हमें लगता है कि पॉजिटिव पैथोजन कम, नेगेटिव ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा नहीं साहब हमने ब्लैक कलर का गुड़ डाला था। अब मैं तो गुड़ को लाल कलर का देखता हूँ, अब इस तरीका का ब्लैक कलर का गुड़ कैसे आ गया। तो समझना इसका कलर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि अगर चीनी है तो कलर थोड़ा लाइट होगा, चीनी आटा है तो थोड़ा वाइटनेस लिए होगा, और गुड़ है तो थोड़ा रेडिश होगा। ये तो कलर डिपेंड करेगा कि भोजन क्या दिया गया है। क्योंकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जीवाणुओं का कलर नहीं है, भोजन का कलर है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव माइक्रोब्स जितने भी होंगे वो लाइट कलर के होंगे, और जितने भी नेगेटिव पैथोजन होंगे वो हमेशा डार्क कलर के होंगे। तो इसलिए वो सज्जन जो हमको जब वीडियो भेजे तो मैंने कहा इसमें लगता है पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा नहीं साहब मैंने काले रंग का गुड़ डाला है। तो किसान भाइयों, जब आपका इस तरीके का संरचना प्राप्त हो जाए तो आप समझ लीजिए बन गया। दूसरा, कई बार किसान कहता है कि साहब मेरा बन गया कि नहीं बन गया। जैसे आप हमसे ले जाओगे, अब आप 15 दिन बाद हमको पूछोगे साहब देखना मेरा बन गया। अभी मैंने बताया ना कि 5 लीटर ले गए हो, 200 लीटर बना रहे हो, 28 किलो चीनी डाल दी है, तो 15 दिन में नहीं बनेगा। हाँ 50 दिन में, 48 दिन में, कई बार अच्छी कंडीशन है तो 45 दिन में बन सकता है। लेकिन 25 दिनों के बाद कोई बोले कि बन गया है। अगली चीज़, अगर किसी किसान का नहीं बना, 200 लीटर बनाया था, 4 एकड़ ज़मीन थी और वो 55 दिन नहीं पूरे हुए, अब उसको फसल बोनी है, तो पूछ रहा है कि साहब प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल करो, मात्रा को 2 गुना बढ़ा दो। चूँकि हाफ बना है ना, तो माइक्रोब्स की कॉलोनी अगर आधी है तो हम 2 गुना डाल देंगे, काम हो गया। कई किसान भाई इसको 4-4 महीने रखे हैं और वो कहते हैं मेरा 4 महीना पुराना हो गया। ऐसा मत करिए मित्र, इसको सोच समझ के बनाइए। क्योंकि अगर आपने ड्रम में बनाया, 28 किलो चीनी डाल दी और 4 महीने तक इसको सोचोगे सुरक्षित रहे, तो 4 महीने तक सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने बता दिया, भोजन अगर पूरा था तो समय से बन चुका। अब एक लिमिट आई जब 55-60 दिन बीत गए, जब इसमें 10 की पावर 9 हो गए, अब ये फर्दर मल्टीप्लाई करने की स्थिति में नहीं है। और जब मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये डाउन नीचे जाएगा। एक लिमिट तक ये प्रोपोगेट करेगा, मल्टीप्लाई होते होते एक सैचुरेशन पॉइंट पर आया
अब जब सैचुरेशन पॉइंट पर आ गया तो ये नीचे 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 खिसकने लगेगा। तो 2 महीने के बाद इसको यूज कर लीजिए, और नहीं यूज करना है तो 2 ड्रम कर लीजिए। बहरहाल 2 महीने के बाद फिर ये सरवाइव नहीं करेगा, फिर ये नीचे जाएगा, और 4 महीने बीतते बीतते ये होगा कि देखने में तो आपका ऐसा ऐसा दिख रहा था, बट वो किसी काम का नहीं रहा। यह काम उसका बहुत कम हो गया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या, बंद कर दो बिंदु।